गुरुजी, मेरा चौथा सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही कहूंगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या? कोई ख्याल रुलावे, कोई ख्याल रुलाए, कोई ख्याल रुलाए, शराब पी लेना किसी की याद। तो सुन, राम राज्य से मिली मर्यादा, कृष्ण राज्य से गीता उपदेश, और तेरे अंबेडकर राज से मिला तुम्हें आरक्षण, जिसमें तुम भीख मांग सको। अगर कल को संविधान में से आरक्षण हटा दिया जाए ना सिर्फ, तो तुम इतने भिखमंगे हो, उस संविधान को भी फिर आग लगा दो ना, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान देना बंद कर दो, समझे? गवारों, 8वीं पास होना ही शिक्षा का ज्ञान देते हो। जय श्री राम। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है हम लोग, गुटरी टेलने वालों के वंशज नहीं है हम लोग, साहब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सो प्राउडली, गर्व से कहते हैं हम अंबेडकरवादी हैं। गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना, अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज। आज लड़ेंगे चोरों से। सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा, और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा, और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी। वही फैसला सबसे सर्वोपरि आपको, कि मैं फूल नहीं हूं, मैं फूलन हूं। गर्व से कहो, हम एक महिला फूलन है। और याद रखें, लड़ेंगे भीमा को और एक गांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय भीम। एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं फाम निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है।